अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज के अहम खबरें। पाकिस्तान की एक आला तरीन अदालत ने आज जुमेरात को मुल्क के कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मई 2023 में फौजी तनसीबात पर हमलों से मुतालिक मुतअद्दिद मुकामात में जमानत दे दी है। जैसा कि अदालती रिकॉर्ड और इनके वकील ने बताया, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील मंजूर कर ली, जिसने 2023 के तशद्दुद से मुतालिक 8 मुकदमात में इनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अदालत ने 72 साला इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी किया और अगर वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब ना हो, ताम खान बदस्तूर जेल में रहेंगे क्योंकि इन्हें एक बदउनवानी के मुकदमे में सजा सुनाई गई है। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज बिट्टो ने दावा किया है कि बुशरा बीबी को जेल में अपने ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त लेने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी। ये बात ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट की। मरियम ने कहा कि बुशरा बीबी को जेल में मुश्किल और गैर कानूनी हालात का सामना है। उन्होंने दावा किया कि इनकी सेल की छत टपक रही है, बिजली के बोर्ड में जिंदा करंट है, चूहे अंदर घूम रहे हैं और बिजली की कटौती 2 दिन तक जारी रहती है। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th और में बात करते हुए मरियम ने कहा कि बुशरा को बिलाखिर अपने ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन ये 1 माह से ज़ायद की मुसलसिल अपीलों के बाद मुमकिन हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि अहले खाना को अंदर जाने की इजाज़त मिलने से पहले जेल के बाहर घंटों इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि बुशरा की सेहत ख़राब हो चुकी है। मरियम ने कहा बुशरा बीबी बहुत कमज़ोर हो गई है और इनका वज़न तकरीबन 15 किलोग्राम कम हो गया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि इनकी बहन का हौसला बरकरार है। इजराइल की जानिब से गाज़ा शहर में अपनी फौजी कार्रवाइयों में इजाफा करने और मगरबी किनारे के E1 इलाके में गैर कानूनी बस्तियों को वसअत देने के मंसूबे के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं ने इस मामले पर शदीद मजम्मत करते हुए खित्ते में तबाहकुन इंसानी नताइज से खबरदार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के बाद फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी और दीगर की जानिब से आलमी सतह पर यह रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आए हैं जब इजराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गाज़ा शहर का कंट्रोल संभालने के एक मंसूबे की मंजूरी दी। इसके साथ 60,000 रिजर्व फोर्सेस को मुतहरिक किया गया है और एक तस्फिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया जो मौसर तरीके से एक मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत को तकसीम कर देगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि इन इक़दामात से खित्ते के दायमी जंग के चक्कर में डूबने का खतरा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में जो उन्होंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुवम और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ अपनी बातचीत के दौरान की, कहा गाज़ा में फौजी कार्रवाई जिसकी तैयारी इजराइल कर रहा है वो दोनों अक़वाम के लिए सिर्फ तबाही का बाज़ बन सकती है और पूरे खित्ते को दायमी जंग के चक्कर में डूबने का खतरा है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने भी एक तस्फिया मंसूबे की मंजूरी की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर इसे नाफिज किया गया तो ये एक फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, बैनुल-अक़वामी कानून की सरीह खिलाफवर्जी करेगा और 2 रियासती हल को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इजराइल के अंदर अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने गाज़ा शहर की कार्रवाई के लिए 60,000 रिजर्व फोर्स को मुतहरिक करने के हुकूमती फैसले पर तनकीद की। इसे एक वहम करार दिया जो मुल्क के फौजियों पर बोझ डालना है, जबकि बाज़ ग्रुपों में ड्राफ्ट से बचने को फ़रोग़ देता है। फ़लस्तीनी तंजीम ने मस्जिद अक्सा पर 1979 में हुए आग लगने वाले हमले की 56वीं बरसी के मौके पर एक बयान जारी किया। यह हमला इजराइल में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलवी मसीही ने किया था, जिसने कहा था कि वो इजराइल को वहाँ अपना हैकल बनाने के काबिल बनाना चाहता है। अपने बयान में हमास ने इजरायली कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया, जिन्हें इसने साइट की इस्लामी शिनाख्त को मिटाने की जारी कोशिशें करार दिया। हमास ने कहा यरूशलेम और मस्जिद अक्सा सह्योनी दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत और हमारे लोगों और हमारी कौम की बचाने और इनकी हिमायत करने और इसके लोगों के साथ इज़हार यकजहती में इत्तेहाद की सिमत का निशान रहेंगे जब तक कि वो कब्जे की बेहुरमती से आज़ाद ना हो जाएं। तंजीम ने यरूशलेम और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों पर जोर दिया कि वो मस्जिद अक्सा का दिफा करने और वहाँ एतिकाफ़ में रहने के लिए वहाँ जाएँ। इन्हें इंतहा पसंदों की तमाम कोशिशों का मुकाबला करना चाहिए जो इसे तूफ़ान से और बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके मनसूबों को नाकाम बनाना चाहिए। इटली के फुटबॉल के कोचों ने कहा है कि इजराइल की बैनुल-अक़वामी मैचों में शिरकत पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इटली की खबर एजेंसी ANSA के मुताबिक इटली के कोच सोसाइटी AIAC ने आज इटालवी फुटबॉल फेडरेशन के सदर गैब्रिएल ग्राविना को अरसाल करदा खत में मुतालबा किया है कि गाज़ा के लिए कार्रवाई की जाए। मुरासले में UEFA और FIFA से दरख्वास्त की गई है कि वो इजराइल की बैनुल-अक़वामी मैचों में शिरकत पर पाबंदी की तजवीज़ पेश करें। इटालवी कौमी फुटबॉल टीम सितंबर और अक्टूबर के महीनों में फुटबॉल आलमी कप के क्वालिफाइंग मैचों में इजराइल की टीम का सामना करेगी। रेड क्रॉस ने आज जुमेरात को कहा है कि गाज़ा की पट्टी में इजराइल की वसी पैमाने पर जारियत नाकाबिल बर्दाश्त है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इजरायली फ़ौज की इस मनसूबाबंदी, जिसमें तकरीबन 60,000 रिजर्व फौजियों को तलब किया गया है, इसने खदशात को मज़ीद गहरा कर दिया है कि यह मुहिम पहले से मौजूद इंसानी बहरान को और बदतर बना देगी।
बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के चीफ तर्जुमान क्रिश्चियन कार्डन ने AFP को बताया कि गाज़ा में दुश्मनियों में शिद्दत का मतलब है मज़ीद कत्ल व गारत, मज़ीद नकल मकानी, मज़ीद तबाही और मज़ीद खौफ व हरास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आज गाज़ा में फौरी जंगबंदी पर दोबारा जोर दिया है, क्योंकि इसराइल की फ़ौज गाज़ा शहर में कब्जे की तैयारी में इस पर हमले तेज़ कर रही है। एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गाज़ा में फौरी जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई हासिल करना और गाज़ा के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हो रही बड़े पैमाने पर हलाकतों और तबाही से बचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के नाम निहाद E1 बस्ती की तोसी के मनसूबे को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे एक गैर कानूनी मनसूबा करार दिया जो मगरबी किनारे को तकसीम कर देगा। अमेरिकी सेनेट के 17 सेनेटर्स के एक ग्रुप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अपील की है कि वो इसराइल पर दबाव डालें ताकि सहाफ़ियों को गाज़ा तक रसाई दी जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि वो महफूज रहें। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने एक बयान में कहा कि अमेरिका को इसराइल पर यह वाज़ेह करना होगा कि मीडिया इदारों पर पाबंदी लगाना, सेंसरशिप करना और सहाफ़ियों को निशाना बनाना या धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है और इसे बंद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, हम आप पर जोर देते हैं कि इजरायली हुकूमत पर दबाव डालें कि वो गाज़ा में सहाफ़ियों की हिफाजत करें और बैनुल-अक़वामी मीडिया को इस इलाके तक रसाई की इजाज़त दें। पिछले हफ्ते एक इजरायली हमले में अल जज़ीरा के 4 सहाफ़ी जिनमें नामा निगार अनीस शरीफ भी शामिल थे और 2 आज़ाद सहाफ़ी हलाक हो गए थे, जिस पर आलमी सतह पर शदीद एहतजाज हुआ। इस खत में इस हमले की मजम्मत की गई और लिखा गया है कि इस हमले के फौजी मकसद के बारे में किसी ठोस वजाहत की गैर मौजूदगी में ऐसा लगता है कि इजरायली अवाम तौर पर इन सहाफ़ियों को निशाना बनाने और कत्ल करने का इतराफ़ कर रहा है, जिन्होंने दुनिया को गाज़ा में हो रही तकलीफ की शिद्दत दिखाई है जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी होगी। बरतानिया में सैकड़ों कारोबारी रहनुमा बशमुल बादशाह के एक साबिक मुशीर और होलोकॉस्ट से बच जाने वालों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले एक पायदारी के मुशीर गाज़ा में बहरान के बिगड़ते हुए हालात पर हुकूमत से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। आज जुमेरात की सुबह तक 762 अफराद ने एक बयान पर दस्तखत किए जिसमें बरतानिया से मुतालबा किया गया है कि वो इजराइल के साथ तमाम असले की तिजारत बंद कर दे, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब अफराद पर पाबंदियाँ लगाए। बज़ाहिर इसमें वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल है क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से गिरफ्तारी के लिए मतलूब है। मुलविस कंपनियों की माली मुआवनत को रोकने के लिए स्क्रीनिंग में सरमायाकारी करें और बरतानिया के इक़्तिसादी निज़ाम में कारोबार और इंसानी हुकूक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों को नाफिज करें। ईरान ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के इख्तिताम के बाद अपनी पहली फौजी मशक़ शुरू की। सरकारी टेलीविज़न ने आज जुमेरात को बताया, जिसमें बहरिया के बहरी जहाज़ों ने खलीज ओमान और बहरे हिंद में समंदर में अहदाफ पर मिसाइल दागे। अगरचे इस्लामी जमहूरिया में इस तरह की मशक़ें मामूल का हिस्सा है, लेकिन मुस्तहकिम ताकत 1404 नामी यह मशक़ ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरानी हुक्काम एक ऐसी जंग के बाद अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इसराइल ने ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह किया और जौहरी तनसीबात और दीगर मुकामात पर बमबारी की। सरकारी टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहरी जहाज़ अहदाफ पर क्रूज़ मिसाइल फायर करेंगे और खुले पानियों में ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। इसने फौरी तौर पर मशक़ की कोई फुटेज नशर नहीं की। ईरान की बहरिया में, जिसमें अंदाज़न 18,000 एहलकार हैं, उन्होंने जून में हुई जंग के दौरान किसी भी बड़े हमले से बज़ाहिर गुरेज किया। ये बहरिया जो हिंद अब्बास की बंदरगाही शहर से काम करती है, खलीज ओमान, बहरे हिंद और बहरे कैस्पियन में गश्त करती है और आम तौर पर अरब खलीज और इसके तंग दहाने अबनाए बुर्म्स के ईरान की नीम फौजी इनकलाबी गार्ड के लिए छोड़ देती है। पिछले चंद महीनों से अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मुसलसिल बेहतर बना रहा है और यह ताल्लुक मामूल की सिफारतकारी से कहीं आगे है। इस तब्दीली के मरकज़ में एक क्रिप्टो डील है, एक ऐसा इंतज़ाम जो इक़्तिसादी ताउन से ज़्यादा ट्रंप ख़ानदान के क्रिप्टो वेंचर और पाकिस्तान की फ़ौजी फंड्स के दरमियान एक मालियाती मुआहदे की तरह लगता है, जिसमें मुतनाज़ा किरदारों की एक जंजीर शामिल है। जैसा कि डिसइंफो लैब की तरफ से पोस्ट की गई एक थ्रेड रिपोर्ट में बताया गया है। इस डील की अहम शख्सियात में से एक बिलाल बिन साकिब है, जो एक बरतानवी पाकिस्तानी कारोबारी है और अब पाकिस्तान की नई तश्कील शुदा क्रिप्टो काउंसिल के CEO के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के ब्लॉकचेन के खुसूसी मुआविन भी हैं। काबिल ज़िक्र ताल्लुक़ ये है कि बिलाल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF के भी मुशीर हैं, जो ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इदारा है। WLF कोई आम क्रिप्टो कंपनी नहीं है। एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जैरिड केशनर इसमें 40% हिस्सा रखते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद शरीक बानी एमिरेट्स के तौर पर दर्ज हैं। पाकिस्तान WLF डील 26 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान दस्तखत की गई। इससे सिर्फ चंद दिन पहले 15 अप्रैल को WLF ने बिलाल को बतौर मुशीर मुकर्रर किया था और मई तक इन्हें PCC का CEO भी बनाया गया।
रिपोर्ट से पता चलता है कि यह दोहरी हैसियत इन्हें इस इंतजाम के मरकज में रखती है जहां वो इस्लामाबाद के क्रिप्टो विजन की नुमाइंदगी करते हैं, बैक वक्त वाशिंगटन में ट्रंप खानदान के मफादात की खिदमत करते हैं। जहां हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिकी महसूलात को लेकर वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक़ सफ़ीर निकी हेली ने एक सख्त वार्निंग जारी की है। इनका मानना है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात शदीद ख़तरे में और उन्होंने ताल्लुकात को दुरुस्त करने का मुतालबा किया, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर अमेरिका का मकसद चीन के बढ़ते हुए आलमी असर और रसूख का मुकाबला करना है तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना इंतहाई अहम है। न्यूयॉर्क में शाया हुए एक रायनामा में हेली ने जोर दिया कि हिंदुस्तान के साथ चीन जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया कि वो महसूलात के तनाज़ात या हिंद पाक अमन मुज़ाकरात में अमेरिका के किरदार जैसे तनाज़ात को दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात को टूटने ना दें। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हिंद अमेरिका ताल्लुकात में बढ़ते हुए तनाव देखा गया है। ट्रंप इंतजामिया ने हाल ही में रूस के साथ जारी तेल की तिजारत के जवाब में हिंदुस्तान पर 25% महसूल आयद किया है। ये हिंदुस्तानी दरामदात पर मौजूदा ड्यूटी के अलावा है। ये इक़दाम बढ़ते हुए इख्तिलाफ़ात के बाद सामने आया है, जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से हिंद और पाक के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों में अमेरिकी किरदार को तस्लीम करने से इनकार भी शामिल है। इजराइल ने आज मकबूजा मगरबी किनारे में एक बड़े और मुतनाज़ा बस्ती मंसूबे की मंजूरी दे दी। ऐसे इलाके में जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी मुस्तक़बिल की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए ख़तरा करार देते हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इजराइल तवील अरसे से यरूशलेम के मशरक़ में वाक़ तकरीबन 12 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके E1 पर बस्ती तामीर करने का ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन आलमी दबाव और मुखालिफत के बाद ये मनसूबा कई सालों से रुका हुआ था। नाक़िदीन का कहना है कि इस इलाके में बस्ती की तामीर मगरबी किनारे को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी, जिससे मशरक़ी यरूशलेम को दारुल-हुकूमत बनाने वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। गुज़िश्ता हफ्ते इजराइल के दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना बज़लील स्मोट्रिच ने इस हसास इलाके में तकरीबन 3400 घरों की तामीर की हिमायत की थी। यह इलाका यरूशलेम और इजरायली बस्ती मुआलिया अदुमीम के दरमियान वाक़ है। मुआलिया अदुमीम के मेयर गाय यफ्रख ने आज कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कुछ देर पहले E1 के इलाके में बस्ती के मंसूबे की मंजूरी दे दी। तिब्बती बुद्ध मत के मुक़द्दस तरीन मुकाम लहासा पहुंचकर चीनी सदर शी जिनपिंग ने जो पॉलिटिकल पैगाम दिया है। इस दौरे में उन्होंने तिब्बत के इलाकाई सकाफती और मजहबी पहलुओं के अलावा इस मुक़द्दस शहर पर चीन का एजेंडा मुसल्लत करने का ऐलान किया। चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के कंट्रोल में तिब्बती सकाफत और बुद्ध मत मरबूत करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने तिब्बत के दारुल-हुकूमत लहासा में कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुनों से कहा है कि वो मैंड्रिन को बतौर ज़बान इस्तेमाल करने को फ़रोग़ दें। हालांकि इस खित्ते की ज़बान तिब्बती है। ये तिब्बती रस्मुल ख़त में लिखा जाता है और लहासा में बोली जाने वाली बोली मियारी तिब्बती समझी जाती है, लेकिन शी जिनपिंग ने यहाँ चीनी सरजमीन की मरकज़ी ज़बान मैंड्रिन के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के मुकामी कैडरों और अहदेदारों से कहा है कि वो तिब्बती बुद्ध मत को सोशलिज्म के चीनी मॉडल से जोड़ने के लिए काम करें। अमेरिका की रियासत ओरेगन में माइक्रोसॉफ्ट के इजराइल के साथ कारोबारी ताल्लुकात के खिलाफ एहतजाज के दौरान रेडमंड में कंपनी के कैंपस में तोड़फोड़ करने पर 18 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वर्मॉन्ट पुलिस डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गिरफ्तारियों की तस्दीक करते हुए कहा कि यह वाक़या 20 अगस्त को पेश आया। महकमे ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रेडमंड पुलिस माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में एक मुजाहरे के मुकाम पर मौजूद थी। 20 अगस्त को दोपहर तकरीबन 12:15 बजे रेडमंड के अफसरान को माइक्रोसॉफ्ट के शहर में मुजाहिरीन के एक बड़े इज्तिमा के लिए रवाना किया गया। एहतजाज जो कि मुसलसिल दूसरे दिन भी जारी है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट से इजराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया जा रहा है। सऊदी वजारत हज उम्रे ने वीज़ा और ट्रैवल बुकिंग को आसान बनाने के लिए एक नई नस्ल उम्रा सर्विस का आगाज़ किया। बैरून मुमलिकत मुकीम ज़ायरीन को उम्रा वीज़े के लिए बराह-रास्त दरख्वास्त देने और किसी एजेंट के बगैर ऑनलाइन सर्विस बुक करने की सहूलत फराहम की जा रही है। इस इक़दाम का मकसद खिदमत के मियार और ज़ायरीन के तजुर्बे को मज़ीद बेहतर बनाना है। नस्क उम्रा सर्विस बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए एक नया ऑप्शन है जो मंजूर शुदा एजेंटों जैसे मौजूदा चैनल्स की तकमील करता है। यह सर्विस ज़ायरीन को इंटीग्रेटेड पैकेजेस में से इंतखाब करके या इनफरादी खिदमात जैसे वीज़ा, रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन और टूर की बुकिंग करके अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की इजाज़त देती है। इस सर्विस का आगाज़ विजन 2030 के अहदाफ के हुसूल के लिए वजारत की कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की मेज़बानी करना और सफ़र के लिए आला मियार की और आसान खिदमत फराहम करना है।
सऊदी मलेशियाई राब्ता कौंसिल का ऑनलाइन इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सऊदी अरब की जानिब से माऊन वज़ीर दाखिला डॉक्टर हशाम बिन अब्दुर्रहमान अल फाले ने सदारत की, जबकि मलेशिया की जानिब से इजलास की सदारत वज़ारत दाखिला के नायब सेक्रेटरी बराए उमूर सलामती अब्दुल हलीम अब्दुर्रहमान ने की। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मलेशियाई राब्ता कौंसिल का यह इजलास ज़ेली सिक्योरिटी कमेटी के तहत मुनक़िद किया गया। इजलास के दौरान कमेटी के एजेंडे में शामिल मुतअद्दिद मौज़ूआत और इक़दामात पर गौर व ख़ौज़ किया गया ताकि दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक जामे फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसका मकसद दरपेश चैलेंजेस से निमटना, मौक़े को वसअत देना और मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन को क़यादत के लिए तैयार करना है। इन इक़दामात से मुल्क की इलाक़ाई और आलमी सतह पर मुसाबक़त मज़ीद मुस्तहकम हुई है। इस सिलसिले में मुत्तहिदा अरब इमारात जेंडर्स बैलेंस कौंसिल और दुबई वुमेन इस्टेब्लिशमेंट जैसे कौमी इदारों ने ख़वातीन की क़यादत साजी की सलाहियतों में बढ़ाने और इन्हें सरकारी व निजी शोबे में आला ओहदों तक पहुँचाने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। इन कोशिशों में मारूफ बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन भी शामिल है। इमारती एनसी से गुफ्तगू में जेंडर बैलेंस कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मौज़ा मोहम्मद गौइस सोएदी ने कहा है कि कौंसिल निजी शोबे में ख़वातीन की शमूलियत और इनकी क़यादत में नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों में मज़ीद तेज़ी ला रही है। जापान में जुलाई के महीने में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में पिछले साल के मुकाबले में 4.5% इजाफा हुआ है, जो 34 लाख तक पहुँच गई। यह आदाद-ओ-शुमार आज हुकूमती तखमीनों में दिखाया गया। कैडो न्यूज़ के मुताबिक जापानी सकाफत की आलमी मकबूलियत की वजह से जापान हाल ही में एक अहम सफरी मुकाम के तौर पर उभर रहा है। जापान नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अमेरिका, फ्रांस और इंडोनेशिया समेत 15 ममालिक में जुलाई के लिए गैर मुल्की सयाहों की आमद के नए रिकॉर्ड कायम हुए। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो मार्केट के रुझानात का करीब से तज्जिया करते हुए स्ट्रैटेजिक तौर पर मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड की जासूसी एजेंसी ने चीन के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी और कहा है कि बीजिंग मुल्क की सियासत, मुआशरे और कारोबारी मामलात में मुदाखलत करने वाली सबसे ज़्यादा सरगर्म ताकत है। ये बात आज जुमेरात को द स्ट्रेट्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। आज जुमेरात को जारी की गई अपनी सालाना खतरे की तशख़ीस में न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि मुल्क के हालिया दौर के सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौमी सलामती के माहौल का सामना है। एजेंसी ने कहा, जबकि कई रियासतें न्यूजीलैंड की हुकूमत और मुआशरे को हेर फेर करने की कोशिश करती है, चीन सबसे ज़्यादा सरगर्म रहता है। स्ट्रीट्स टाइम्स के मुताबिक इसने चीन के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट को बैरून मुल्क मुदाखलत की कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार बाजू के तौर पर नामजद किया। इसकी तमाम सरगर्मियां गैर मुल्की मुदाखलत के मुतारिफ नहीं थी और कुछ फ़ायदामंद भी हो सकती है। रिपोर्ट में नोट किया गया, लेकिन मजमूई इंतबाह वाज़ेह था कि चीन न्यूजीलैंड के अंदर अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए जानबूझकर काम कर रहा है। सोमालिया के एक वजीर ने कहा है कि सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का 2011 में सोमालिया का दौरा एक तारीखी मोड़ था जिसने मुल्क की तकदीर बदल दी। सोमालिया के बंदरगाहों और बहरी नकल व हमल के वजीर अब्दुल कादिर मोहम्मद नूर ने एक इंटरव्यू में एनातोलो को बताया कि अगस्त 2011 में एर्दोगान का दौरा 1990 में सोमालिया के रियासती ढांचे के खात्मे के बाद के मुश्किल तरीन दौर में से एक के दौरान हुआ। नूर ने कहा कि एर्दोगान का अपनी अहलिया आमिना एर्दोगान, बच्चों और वज़रा के साथ मोगादिशो का दौरा सोमालिया में एक नाकाबिल फरामोश दिन के तौर पर याद किया जाता है, जो उस वक्त अपनी तारीख के सबसे शदीद खुश्क साली से दो चार था। सोमाली हुकाम का कहना है कि यह दौरा मुल्क को तन्हाई से निकालने और बैनुल-अक़वामी बरादरी के एजेंडे पर लाने समेत तुर्की और सोमालिया के ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक सतह तक ले जाने में एक अहम मोड़ है।